फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सर क्लास 10th का रचना प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो आप लोग यदि 1, 2, 3 नहीं देखे हैं वीडियो में तो आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ कह रहा है 4 नंबर कि आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए, ठीक ना। और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1/1/2 गुनी हो। ठीक है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज कह रहा है फ्रेंड्स। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि दो भुजाएं बराबर होती है। क्या होती है? दो भुजाएं बराबर होती है। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसमें क्या कर रहा है कि आधार जो बेस कह रहे हैं ना, आधार कह रहा है, आधार 8 सेंटीमीटर का है और जो ऊंचाई है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर कह रहा है। और जो संगत भुजाएं हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज के संगत भुजाएं हैं तो 1/1/2 गुनी है। 1/1/2 गुनी, यानी कि इसका मतलब हुआ पूर्णांक तोड़ने के बाद ये 3/2 हो जाएगा, ठीक ना। 3/2 गुनी कह रहा है इसका मतलब। तो यानी कि देखते हैं कि 3/2 हो गया तो अंश तो बड़ा हो गया। तो आप लोगों को बताए हैं कि अंश जब बड़ा होता है तो मूल त्रिभुज से समरूप त्रिभुज बाहर बनता है, बाहर की ओर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिभुज जो समरूप त्रिभुज होगा वो कहाँ बनेगा? बाहर बनेगा। तो चलिए हम सबसे पहले एक आधार 8 सेंटीमीटर का खींचते हैं। तो आधार 8 सेंटीमीटर का लेंगे। आधार 8 सेंटीमीटर खींच लिया और इसका नाम दे देते हैं BC हो गया। तो आधार हो गया और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर का एक समद्विबाहु त्रिभुज बोल रहा है। तो समद्विबाहु त्रिभुज करने के लिए क्या करेंगे, यानी कि लंब होता है ये, तो एक अर्धक लेंगे, अर्धक ले लेते हैं और इधर से भी माप वही होना चाहिए, माप नहीं चेंज होना चाहिए। तो अर्धक ले लेते हैं, इधर से भी लेते हैं और इधर देखिए काट देते हैं और इधर से भी ये वाला ले लेते हैं, ठीक ना, वही माप का। तो ये हमारा काम मिलेगा। पहले तो मिड पॉइंट मिल गया, यहाँ मिड पॉइंट मिल गया, ठीक ना, मिड पॉइंट मिल गया यहाँ पर। तो मिड पॉइंट मिल गया। अब उसके बाद जो ऊंचाई था कितने का बोल रहा था? ऊंचाई 4 सेंटीमीटर का, ठीक ना। तो ऊंचाई 4 सेंटीमीटर का बोल रहा है तो हम ऊंचाई ले लेंगे 4 सेंटीमीटर का। चलिए यहाँ आ रहा है, ठीक ना। अब इसको क्या करेंगे, तो हम तो जानते हैं कि जो समरूप त्रिभुज बनेगा वो तो मूल त्रिभुज से बाहर बनेगा। तो हमारा ये जो होता है हम इसको लामा ले लेते हैं क्योंकि यहाँ तक तो मूल त्रिभुज बनेगा। चलिए और इसको यहाँ से मिला देते हैं। ये हमारा जो बना वो मूल त्रिभुज बन गया, ठीक है। ये मूल त्रिभुज बन गया ये वाला। और हम तो जानते हैं कि समरूप त्रिभुज जो बनेगा वो मूल त्रिभुज से बाहर बनेगा, इसलिए इसको क्या करेंगे, थोड़ा लामा कर देंगे। लामा ले लेते हैं। चलिए, अगर आप समझते हैं कि पहले हम पूरा समझ ले उसके बाद बनाएं तो आप पहले वीडियो देख लीजिए और वीडियो को रुका करके एक स्टेप बनाइए। अब क्या करेंगे कि फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि यहाँ 20 है, हम 90 डिग्री से कम का कोण खींचते हैं। यहाँ पे 90 लेस देन, तो यहाँ से हम खींच लेंगे और 3/2 गुनी बोल रहा था
तो यहाँ पर हम 3 बार काटेंगे, ये तो आप जानते हैं, 3 बार काट लेते हैं। चलिए 1 2 मैंने और 3, चलिए तो 3 भाग काट लिया, 3 बार काट लिया। इसका नाम दे देंगे हम B1 B2 और B3। चलिए B3 तक ले दे दिया। और ये जो तो B से C तक कितना था, तो 8 सेंटीमीटर था। और ये कितना था फ्रेंड्स, ऊंचाई जो खींचे थे तो 4 सेंटीमीटर का खींचे थे, 4 सेंटीमीटर का। इसका नाम देते हैं A, ठीक ना। तो अब क्या करेंगे कि या बटा क्या है, 2 है, 3/2 है। तो B2 से C तक मिलाएंगे, जो हर में रहता है ना उसी से मिलाया जाता है। तो B2 से C तक यहाँ पर हम मिला देंगे, ठीक है। और मिलाने के बाद हमारा ये तो मिला दिए, और मिलाने के बाद जो है यहाँ से चाप खींचेंगे, ठीक ना, इसको आर्क बोलते हैं। चाप खींच लेंगे और फिर यहाँ से भी चाप, ठीक ना, चाप खींच लेंगे। और इस जो एंगल है, एंगल खींचे हैं, इसको हम माप करेंगे। माप कर लिया, चलिए इस माप से फिर यहाँ जो है यह कट बिंदु मिला यहाँ पर, तो B3 से, अब इसको B3 से क्या करेंगे फ्रेंड्स, B3 का बिंदु है यहाँ, कट बिंदु जो मिला था इसको मिलाएंगे, ठीक है। चलिए तो ये हमारा मिल गया। अब यही जो है, अब यहाँ पर भी चाप काटेंगे, इसको आर्क बोलते हैं, चाप काटेंगे। और यहाँ पर भी चाप काटेंगे। चाप काटने के बाद में एंगल को माप लेंगे। माप लिया, चलो ये देख रहे हैं, माप लिया एंगल को। अब यही वाला यहाँ से हम इसको काटेंगे। अब इसको क्या करेंगे कि मिलाएंगे, ठीक है। इसको कट बिंदु जो मिला इस बिंदु से मिलाएंगे। इस बिंदु से मिला दिया। अब इसका नाम दे देंगे, यहाँ है तो A, तो यहाँ A दे देंगे, A डैश नाम इसका दे देंगे। और यहाँ है B नहीं है, C है, यहाँ C है तो C डैश दे देंगे, ठीक है। तो ये हमारा चित्र बन चुका है, ये चित्र बन चुका है। तो चित्र बन चुका है तो इसको क्या करना है, तो आप देख रहे हैं कि समरूप त्रिभुज जो बन रहा है, बाहर बन रहा है, इस त्रिभुज से बाहर बन रहा है, ठीक ना। तो इसको लिखेंगे त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC का समरूप है त्रिभुज A डैश B और C डैश। ये आपका बन चुका। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन अब बनाएंगे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक त्रिभुज ABCD बनाइए जिसमें BC 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर और कोण ABC 60 सेंटीमीटर हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए और जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो, ठीक ना। तो 3/4 गुनी कह रहा है फ्रेंड्स, यानी कि यहाँ 3/4 गुनी बोल रहा है। तो समझा चुके हैं कि 3/4 गुनी यानी कि अंश जो है छोटा है। तो अंश छोटा है तो समरूप त्रिभुज मूल त्रिभुज से अंदर बनेगा। इतना तो आप समझ गए। सब त्रिभुज को एक ही जैसा बनाना है, इसमें कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक ना। यानी कि अंश क्या है, अंश है छोटा। तो जब छोटा अंश है तो अंश छोटा है तो क्या करेंगे,
त्रिभुज से समरूप त्रिभुज जो होगा अंदर बनेगा। तो आप समझ चुके हैं। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। BC कितना दिया है? BC 6 सेंटीमीटर। तो BC हम लोग 6 सेंटीमीटर खींचेंगे। BC 6 सेंटीमीटर। चलिए BC ले लिए 6 सेंटीमीटर, इसका नाम दे दिया BC 6 सेंटीमीटर। उसके बाद अब क्या करेंगे? अब क्या कर रहा है कि ABC 60 डिग्री के, यानी कि कोण क्या कर रहा है? कोण 60 डिग्री के। तो कोण 60 डिग्री के लिए B कोण का है ना, तो B पर एक चाप खींचेंगे, आर्क खींचेंगे। इसको इंग्लिश में आर्क बोलते हैं, ठीक ना। चाप खींचेंगे और चाप खींचने के बाद जो होगा यहाँ से एक बार कट मारेंगे तो 60 डिग्री का कोण बन गया, ठीक ना। 60 डिग्री कोण बन गया। तो इसको मिला देंगे। चलिए मिला दिया। अब यहाँ से जो कट मारेंगे तो AB, यहाँ BC तो हो चुका है, AB 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम 5 सेंटीमीटर माप लेंगे। 5 सेंटीमीटर इससे माप लेंगे, इस बिंदु से, B बिंदु से 5 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ तक आ रहा है, ठीक ना, यहाँ तक आ रहा है, ठीक ना। और जो ये वाला है C बिंदु से इसको मिला देंगे, C बिंदु से मिला देंगे। तो ये इसका नाम दे देंगे A। तो ये AB, तो AB कितना है? 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर हो गया फ्रेंड्स। तो आप तो जानते हैं कि जो समरूप त्रिभुज बनेगा इस त्रिभुज का अंदर बनेगा, ठीक ना। अब क्या करेंगे? अब यहाँ से हम 90 डिग्री से कम यानी कि न्यून कोण लेंगे, ठीक ना। न्यून कोण ले लेते हैं, यहाँ से न्यून कोण ले लिए। न्यून कोण लेने के बाद यहाँ क्या कह रहा था? 3/4 गुनी कह रहा था, तो हम 4 भाग लेंगे। अब तो जानते हैं यहाँ से B बिंदु से 4 भाग लेंगे। तो चलिए 1 भाग हो गया, 2 भाग हो गया, और ये 3 भाग, 4 भाग, 4 भाग ले लिया। और B है तो इसका नाम दे देंगे B1, B2, B3, B4, ठीक ना। तो B4 हो गया। अब इसको क्या करेंगे कि B4 नीचे वाला रहता है तो उसी से मिला जाता है। B4 है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3/4 है, तो 3/4 है तो 4 है, तो यहाँ B4 से मिलाएंगे, C को मिला देंगे, ठीक ना। तो इसको मिला देंगे B4 से C पर। तो चलिए इसको मिला देते हैं, मिल गया। अब इससे क्या करना है कि अब चाप यानी कि आर्क करना है, ठीक ना, आर्क करना है यहाँ पर। तो चलिए यहाँ से हम चाप काट दिया, चाप काट दिया, ठीक ना। और फिर यहाँ से नहीं लेना है, इस बिंदु से नहीं लेना है, B3 से लेना है, B3 के बिंदु से लेना है, ठीक ना। ये कहीं भूल के गलती मत करिएगा। तो अब इसको यहाँ से ऐसे कर लेंगे। अब इस एंगल को माप लेंगे, ठीक ना। इस एंगल को माप लेते हैं, एंगल तो सही है, मापा हुआ है, ठीक ना। चलिए एंगल को माप लिया। अब इस एंगल को माप लिया तो यहाँ से कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद में, तो कट लगाने के बाद में यहाँ जो लिए थे हम, तो B3 से लिए थे ना ऐसे, ठीक है। तो B3 से ये कट बिंदु पर, चलिए
यहाँ पर खींच लेंगे, इसको मिला देंगे, ठीक है ना। कट बिंदु से मिल गया B3 से। उसी तरह फिर यहाँ पर भी करना है। यहाँ पर जैसे कि हम लोग लिए थे ऐसे और चाँप काट दिए थे ना, तो इसको भी यहाँ से ऐसे करना है। इसको चलिए यहाँ से चाँप काटेंगे, बड़ा छोटा ले सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ले लिया और फिर इस बिंदु से नहीं, यहाँ से ये जो यहाँ पर आया है और इस बिंदु से यहाँ पर भी फिर ऐसे ले लेना है और यहाँ इसका चाँप को माप लेना है, ठीक ना। एंगल को मापना है, एंगल को मापना है। तो एंगल माप लिए। अभी एंगल मापने के बाद यहाँ से कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद जो है यहाँ जो ये आया था इसका हम C' दे सकते हैं नाम। अब यहाँ से मिला देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ C है तो C' हम दे देंगे इसका नाम, और यहाँ A है तो A' दे देंगे। तो आप देख रहे हैं कि त्रिभुज का अंदर समरूप कोण बना, ठीक ना, समरूप त्रिभुज बना। तो इसका हम अब दे सकते हैं समरूप हो चुका है, बन चुका है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज A'BC', त्रिभुज A'BC'। ये आपका 5 नंबर बन गया, ठीक है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बनाते हैं 6 नंबर। तो चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 7 सेंटीमीटर कोण B 45 डिग्री और कोण A है 105 डिग्री। तो फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABCD की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिख चुके हैं कि BC दे दिया है 7 सेंटीमीटर, कोण B 45 डिग्री, कोण A दिया है 105 डिग्री और संगत कोण जो कह रहा है 4/3 गुनी कह रहा है, ठीक ना। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण मिला करके 180 डिग्री का होता है। त्रिभुज के तीनों कोण मिला करके 180 डिग्री का होता है, ठीक ना। तो कोण B दे दिया है और कोण A दे दिया है। तो हम लोग का कोण C मालूम नहीं है, तो कोण C निकालेंगे। तो कोण C निकालेंगे तो 2 त्रिभुज दिया है, ठीक ना। तो 2 त्रिभुज दिया है और 1 त्रिभुज नहीं दिया है। तो आप जानते हैं कि तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। तो क्या करेंगे कि कोण C निकालने के लिए 180 डिग्री में से ये दोनों को घटा लेंगे। तो कितना आ जाएगा, ये दोनों को घटा लेंगे तो 180 डिग्री 45 डिग्री और 105 डिग्री यानी कि 150 डिग्री हो गया। 150 डिग्री हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री घटेगा। तो 180 में से 150 घट जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो कोण C कितना आ गया, तो 30 डिग्री आ गया और 4/3 गुनी कह रहा था। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि 4/3 गुनी जो है, तो 4 जो है अंश है, अंश तो बड़ा है। तो बड़ा है तो आप तो समझ चुके होंगे कि जो त्रिभुज समरूप त्रिभुज बनेगा वो मूल त्रिभुज से बाहर बनेगा, ठीक ना, मूल त्रिभुज से बाहर बनेगा। तो चलिए हम बनाते हैं। यहाँ भुजा दिया है BC 7 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर दिया है। तो हम BC 7 सेंटीमीटर ले लेंगे, BC 7 सेंटीमीटर ले लेते हैं। चलिए BC 7 सेंटीमीटर हो गया। BC 7 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ जो कोण B 45 डिग्री का कोण बनाना है, कोण B 45 डिग्री का बनाना है। तो कोण B 45 डिग्री, यदि आप लोगों का 45 डिग्री 30 डिग्री और 60 डिग्री का ऐसा 90 डिग्री का कोण नहीं बनाने आता है, ठीक है, तो मैं वीडियो बना दूंगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या खींचेंगे, आर्क खींचेंगे, ठीक ना, आर्क खींचेंगे। सबसे पहले आर्क, इसको बोलते हैं चाप, ठीक है ना, चाप बोलते हैं।
तो चाप खींचेंगे और इस चाप से इसको हिलाना डुलाना नहीं है, ठीक ना, इसको हिलाना डुलाना नहीं है। देख लीजिए फिर से एक ऐसे बी बिंदु रख करके एक ऐसे चाप खींचा मैंने, यहाँ से ऐसे चाप खींचा और चाप खींचने के बाद फिर उसी को हिलाना डुलाना नहीं है। एक बार काटेंगे 60 डिग्री और 2 बार काटेंगे तो कितना डिग्री का हो गया, 120 डिग्री के, 60 120 डिग्री। अब इसको 45 डिग्री को बनाने 45 डिग्री 90 डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों ऐसे यहाँ से कट और यहाँ से कट मारेंगे, ठीक ना। तो ये हो गया कितना डिग्री का, पहले तो 90 डिग्री हो गया, पहले 90 डिग्री हो गया। तो ये 90 डिग्री डॉट डॉट से मिला देंगे क्योंकि हमको 90 डिग्री के काम नहीं है, ठीक ना, हमको 45 डिग्री काम है। यहाँ कोण बी 45 डिग्री कह रहा था, तो वही माप है। तो 45 डिग्री यानी कि हमारा कितना हो गया, 60 और 30, 60 हो गया और 30 ये 90 डिग्री, और 90 डिग्री के आधा कितना होता है, 45 डिग्री। तो यहाँ से रख दिया और यहाँ से ये रखेंगे जहाँ से कट गया है वहाँ से। अब हमारा कितना मिल गया फ्रेंड्स, ये मिल गया 45 डिग्री। अब इसको मिला देंगे, इसको बी बिंदु से मिला देते हैं इस कट को। चलिए खींच देते हैं, लामा होगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। थोड़ा सा यहाँ पर आप डाउट हो गया, थोड़ा सा कोई बात नहीं है, थोड़ा पेन है, ठीक ना। उसके बाद अब क्या करना है, कोण सी कितना कह रहा था, कोण सी जो है किधर है, कोण सी, तो कोण सी 30 डिग्री, कोण सी 30 डिग्री, तो कोण सी 30 डिग्री बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक चाप खींचेंगे, चाप खींचेंगे तो चाप ले लिया और एक बार में कट मारा तो कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो 60 के आधा कितना होता है, 30 होता है। तो यहाँ से चाप और यही माप वाला रहेगा, यहाँ से चाप, तो ये 30 डिग्री हो गया। अब इसको क्या करना है, इस कट बिंदु से बिंदु सी को मिला देना है, बिंदु सी को मिला देना है। तो ये हमारा काम मिल गया फ्रेंड्स, हमारा मिल गया ए। तो ए बी सी त्रिभुज हो गया, तो ए बी सी त्रिभुज हो गया। अब आप तो जानते हैं कि यहाँ से 90 डिग्री से कम लेना है, न्यून कोण लेना है और खींच देना है, ठीक ना। चलिए खींच दिया, तो 4/3 बोल रहा था, यहाँ देख लीजिए 4/3 गुनी बोल रहा है, तो 4/3 गुनी बोल रहा है। तो कितने भाग काटेंगे यहाँ से, सब तो एक ही जैसा बन रहा है, थोड़ा सा का अंतर है ना। 4 भाग काटेंगे, तो 4 भाग चलिए काट लेते हैं। 1 भाग हो गया, 2 भाग, 3 भाग और ये हो गया 4 भाग हो गया, ठीक ना। इसका नाम दे देंगे, ठीक ना, इसका नाम दे देंगे B1 B2 B3 B4। तो यहाँ पर क्या कर रहा था, 4/3। तो यहाँ क्या करेंगे कि B3 बिंदु से C बिंदु को मिला देंगे, ठीक ना। क्यों 3, क्योंकि हर क्या है, हर कितना है, हर है यहाँ पर 3 है, इसलिए इसको मिला देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको एक चाप लेंगे, ठीक ना, चाप ले लेते हैं हम। चलिए चाप ले लिया और यही माप का है, यहाँ B4 से चाप लेंगे क्योंकि अंश क्या है, बड़ा है, तो बड़ा है तो बाहर तो बनेगा, समरूप त्रिभुज कहाँ बनेगा, बाहर बनेगा। और एंगल को माप लेंगे, ठीक ना। अब एंगल को माप लेंगे, चलिए माप लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा देख, यहाँ पर एंगल को माप लेंगे, ठीक है। माप लिया एंगल को, अब एंगल को माप लिया तो इसको क्या करना है, यहाँ से इसको कट लगा देना है।
कट लगाने के बाद पहले तो ये वाला जो है ये बाहर बनेगा समरूप त्रिभुज है, तो इसको तो पहले लंबा करना पड़ेगा। इसको थोड़ा लंबा कर लेते हैं, ठीक ना। चलिए इसको लंबा कर लिया, ये तो लंबा है, कोई बात नहीं। अब इसको क्या करेंगे कि यहाँ से मिलाएंगे, इस कट बिंदु से B4 को मिलाएंगे, ठीक है। तो मिला देते हैं। तो यहाँ क्या प्राप्त हुआ, यहाँ तो C है, यहाँ C' प्राप्त हो गया, ठीक ना। अब क्या करेंगे, जिस तरह यहाँ पर हम लोग चाप लिए थे, आर्क लिए थे, ठीक ना, उसी तरह यहाँ पर भी लेंगे आर्क, ठीक ना। छोटा कर सकते हैं, यहाँ छोटा बड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम लेंगे और फिर यहाँ से भी ऐसे खींचेंगे, ठीक ना, ये वाला देख रहे हो ना। और इस कोण को क्या करेंगे, माप लेंगे, थोड़ा देख लिए, थोड़ा सा ये बड़ा हो रहा है, ठीक ना, ये सट जाता है यहाँ भाग, तो इसको हम मिला देंगे, कोई बात नहीं है। यहाँ ऐसे इतना बाहर हो रहा है ना, तो इसको यहाँ से ले लेंगे, ठीक ना। तो इसको थोड़ा सा यहाँ से ले लेंगे। चलिए यहाँ तक हो गया, चाप कटा गया, तो इसको मिलाएंगे। अब यहाँ जो कट बिंदु मिला है इसको मिला देंगे। चलिए ठीक है। तो ये हमारा यहाँ A है, तो ये डैश कर देंगे, A' हो गया, और यहाँ C था तो C' हो गया। तो ये हमारा समरूप हो चुका है। तो लिखेंगे त्रिभुज A B और C समरूप त्रिभुज A' B और C। चलिए तो यहाँ A' B और C' ये आपका 6 नंबर बन चुका, ठीक ना। चलिए तो एक और रह जाता है, तो अगले वीडियो में बनाएंगे। तो ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद।